नमस्कार दोस्तों। आजकल पूरे देश में कहीं पर भी देखो एक ही चीज चल रही है, द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी और केरला स्टोरी, द केरला स्टोरी मूवी आई है, ये भी इस तरीके से चल रही है। इसको देखे या नहीं देखे, इसमें क्या है, इसमें कितनी राजनीति हो रही है, इसमें कितना धर्म के बारे में हो रहा है, क्या ये सच्चाई है? सच्चाई है तो इसके डाटा है या ये झूठ है? तो इसके बारे में चर्चा करेंगे आज, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट और पूरे तथ्यों के साथ। ऐसा नहीं है जो तथ्य बताएंगे वो आप गूगल कर सकते हो, गूगल पे आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं, बिना तथ्यों के बात नहीं करेंगे। अपन कोई राजनीति के नहीं है जो ऐसे फेंक दी, कोई कॉमेडियन नहीं है कि ऐसे ही कर दिया। तथ्यों के साथ बात करेंगे, क्योंकि अपना पैसा एजुकेशन है। एजुकेशन से उसमें क्या होना चाहिए? फैक्ट होना चाहिए, और फैक्ट के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले देख केरला स्टोरी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो इसके राइटर है सुदीप्तो सेन नाम से। एक्ट्रेस जिसमें एक्ट्रेस का रोल किया है वो है अदा शर्मा, एंड प्रोड्यूसर है वो है विपुल शाह। ये अपनी ज्यादा काम की चीज नहीं है, ये इतनी है। राइटर का थोड़ा सा काम आएगा, सुदीप्तो सेन के बारे में बातें करेंगे तब काम आएगा। फिर बात करते हैं देख केरला स्टोरी। इसमें हम चर्चा करेंगे रियलिटी, क्या ये सच है या झूठ है? क्या ये मूवी आई है ये सच है या झूठ है? इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर करेंगे ये देखे या नहीं देखे, कि भाई ये झूठ है तो क्यों देखे, फिर देखनी चाहिए अपने को, नहीं देखनी चाहिए। फिर बात करते हैं इसमें राजनीति क्यों हो रही है यार। नरेंद्र मोदी जी भी जाके कह रहे हैं कि यार कर्नाटक में चुनाव प्रचार में कि आजकल मूवी आई है द केरला स्टोरी, उसकी चर्चा बहुत हो रही है, ऐसे करते हैं वो। तो वो क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या है भाई, उसमें क्यों कह रहे हैं? फिर बात करते हैं यदि सच्चाई थोड़ी बहुत भी है क्या, भाई है तो थोड़ी बहुत है या नहीं है, ये बिल्कुल ही वैस ऊपर ऊपरी फेंकी गई है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और फिर यदि सच्चाई है तो ऐसी कोई दूसरी मूवी आई तो क्या आप उसको पसंद करोगे? उस मूवी का भी नाम अपन बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं चर्चा करूंगा, तो इसमें ये मूवी है ये किस पे बनी हुई है, क्या बनी हुई है। तो ये एक लड़की है जो हिंदू लड़की है, जो केरला की है, और केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है कासरगोड, उस डिस्ट्रिक्ट की वो लड़की है। और वो हिंदू लड़की क्या करती है, मुस्लिम धर्म अपना लेती है। और इसमें बताया जाता है, इसमें ज्यादातर मूवी के बारे में लव जिहाद के बारे में बताया गया है। तो वो मुस्लिम धर्म अपना लेती है और वो वहां पर अफगानिस्तान चली जाती है। आईएस से कनेक्ट हो जाती है, जो कि एक आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप है, उससे कनेक्ट हो जाती है। फिर अफगानिस्तान के जेल में होती है, वहां से बातें होती है, और उसके बारे में ये कहते हैं कि सुदीप्तो सेन कहते हैं मैंने रिसर्च की है केरला स्टोरी में। तो कुल मिला के एक लड़की के इर्द गिर्द है पूरी कहानी, जो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुई, फिर आईएस ग्रुप से शामिल हो गई, आतंकवादी ग्रुप से शामिल हो गई। और इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ज्यादातर लोग है वो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर आईएस ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, फिर उनकी जिंदगी बहुत खराब हो जाती है। ये है कि ये बच जाती है, ये इनके बारे में बताई हुई है। एकदम बोरिंग सी मूवी है जो मैंने देखी, उतना इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो मैं कहता हूं देखनी चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ी सी आगे बात करेंगे। फिर बात करते हैं रियलिटी, सच या झूठ। बहुत कम सच्चाई है, क्योंकि इसमें हम बात की है, जो राइटर है जो प्रोड्यूसर है उन्होंने 32,000 लड़कियों की, कितने की? 32,000 लड़कियों की। जबकि रियलिटी है जो हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गया, आईएस ज्वाइन किया था, वो थी मात्र एक लड़की। अब देख लो कितना रेशियो वो। ये 32,000 की क्यों बात की गई, क्या इसमें कोई केस वगैरह हुआ, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। 32,000 की क्यों की गई, इससे क्या फिल्म निर्माता को फायदा होता है, तो इसके बारे में भी बातें करेंगे, टेंशन है। तो सच या झूठ में से बात करें तो बहुत कम सच्चाई है। हाँ सच्चाई है, मैं इसे बिल्कुल भी नकार नहीं रहा हूं, सच्चाई है, लेकिन बहुत कम है। देखे या नहीं देखे, तो जरूर देखें, देखें जरूर। क्योंकि मैं कहता हूं खराब से खराब चीजें भी आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। जो खराब से खराब चीजें होती है ना, वो भी आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। ऐसा होता है कैसे? सपोज दैट आपके गांव में, एक छोटे छोटे एग्जांपल देता हूं आपके रिलेटेड। आपके गांव में कोई दारू पीने वाला आदमी, वो दारू पी के क्या करता है, नालियों में पड़ा हुआ है। वो आदमी भी आपको सिखा के जा रहा है कि तू दारू पिएगा तो ऐसा होगा, तेरी कंडीशन भी यही होगी यदि तूने दारू पीनी शुरू कर दी। खराब से खराब चीज थी नहीं थी, दारू पीना गलत है या नहीं है, दारू खराब चीज है या नहीं, फिर भी वो सिखा गया नहीं सिखा गया, बस इसलिए देखनी चाहिए।
इसलिए देखनी चाहिए। फिर राजनीति क्यों हो रही है, और इसमें एक टॉपिक और ऐड करना चाहूंगा, मैं कहूंगा कि कंट्रोवर्सी, इस पे कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राजनीति क्यों है, तो देखो राजनीति इसलिए, आप सबको पता है, मेरे को पता है, पूरे आपको कोई इसमें कहने सुनने की बात नहीं है कि भाजपा गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा होता है हिंदू मुस्लिम को थोड़ा सा लड़ा के रखो ताकि अपना काम बन जाएगा। वो एक डायलॉग है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो भाजपा का सिस्टम यही कि हिंदू और मुस्लिम को थोड़ा सा एकदम ऐसे करके रखेंगे तो अपना काम बन जाएगा। और यही इस केरला स्टोरी मूवी में दिखाया गया है। द कश्मीर फाइल्स का भी भाजपा ने प्रमोशन किया था, इसका भी वो कर रहे हैं, इसका भी वो कर रहे हैं। और इसका कर ही नहीं रहे, बढ़ चढ़ के कर्नाटक, जो कर्नाटक का चुनाव प्रचार हुआ था उसमें बढ़ चढ़ के ही किया था इन्होंने, जो कि एक एज मैं सोचूं तो, आप सोचो तो एक थोड़ा सा गलत भी है। यदि रियलिटी होती 32,000 यह आंकड़ा होता तो सही था। अब आप कहोगे आपको कैसे पता 32,000 नहीं है, गवर्नमेंट को, उनको ज्यादा पता होगा। अरे उन्हीं की रिपोर्ट है, अमित शाह गृह मंत्री बनने के बाद की रिपोर्ट है आपको, या जो भाजपा गवर्नमेंट आई थी 2014 से, उसके बाद में जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है 2019 की, जब अमित शाह गृह मंत्री हुआ करते थे, उस 2020 की, वो गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट जो जारी की थी, उस रिपोर्ट के थ्रू मैं बता दूंगा कि उसमें 32,000 आंकड़ा नहीं है। तो इसलिए झूठा प्रमोशन करना गलत है। हाँ रियलिटी होती तो कहिए, बहुत अच्छी लगती है। इसके बारे में क्या यही मूवी है, इससे पहले दूसरी मूवी आ चुकी है, मैं कहूंगा इससे रिलेटेड, सेम इससे नहीं, एक रिलेटेड आई थी टाइगर जिंदा है, आपको बता दो, सेम ऐसा ही सिस्टम था। आईएस जो आतंकवादी संगठन था, उसने हमारे इंडिया की कुछ नर्सों को, डॉक्टर्स से थे, उनको क्या कर दिया था, नजरबंद कर लिया था, फिर वो छुड़ा के लाते हैं। मूवी देखनी चाहिए, वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इतिहास को बताया गया है उसमें। तो इससे पहले और भी आ चुकी है, लेकिन वो टाइगर जिंदा है वो बहुत बेस्ट मूवी आई थी, इससे संबंधित थी। तो पॉलिटिक्स भाजपा ने वो वैसी करनी है, और अपने को पता है कि पत्रकार है, वो अपना काम तो करते नहीं, कि पत्रकारों को जो चीजें पूछनी चाहिए ना वो कभी नहीं पूछते। वो क्या पूछेंगे, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि आज देख केरला स्टोरी मूवी बहुत अच्छी है, इसको देखनी चाहिए, उसकी चर्चा बहुत हो रही है, तो कांग्रेस वाले जाएंगे ना, उनको पत्रकार कांग्रेस वालों के पास में जाके क्या पूछेंगे कि आज मोदी जी ने ये कहा, इसके बारे में आपका क्या कहना है। और वही बात, कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे को अपोजिट बोलनी है, फिर कांग्रेस वाला कहेगा ये मूवी अच्छी नहीं है, ये। अरे कमी निकालनी चाहो तो अच्छे से अच्छे आदमी में निकालो, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री में निकालो, स्वामी विवेकानंद में निकाल दो, बोले अब्दुल कलाम आजाद में निकाल दो, निकालने वाले कहीं भी निकाल सकते हैं। तो ये तो मूवी है, कांग्रेस वाले तो निकाल ही देंगे, बीजेपी वाले जितनी अच्छी बताएंगे वो उतना खराब बता देंगे। तो इसलिए हो रही राजनीति समस्या। सबसे बड़ा पॉइंट था कर्नाटक चुनाव, इसका ट्रेलर आ जाता है नवंबर में, अभी हाल ही में वो रिलीज हुई है, कुछ एक राज्यों में बैन भी हो गई है, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बैन कर दी गई है। फिर बात करते हैं राजनीति क्यों है, राजनीति आप समझ गए कि राजनीति क्यों होनी, फिर सच्चाई है तो कितनी है। तो अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि एक मैं किताब पढ़ रहा था, किताब में लिखा हुआ था कि कोई झूठ भी बोलो ना तो इतना बड़ा बोलो, इतना बड़ा बोलो कि लोग सोचे कि यार इतना बड़ा तो झूठ नहीं बोल सकता, कुछ तो सच्चाई है इस बात में। जैसे इन्होंने फिल्म में कितने की फेंकी है, 32,000 की, 32,000 महिलाओं के साथ हुआ ऐसा, ठीक है। अब कुछ एक आपके मन में क्या आएगा, यदि आपके पास डाटा नहीं है तो आप ऐसे सोचोगे यार 32 नहीं तो 3-4 हजार तो पक्की उल्ली, और 3-4 हजार हिंदू महिला के साथ यहाँ हो गया, बहुत बड़ो गलत काम है यार, यहाँ नहीं होना चाहिए। मन में से थांगे भी ऐसे यार, बिल्कुल देखो आनी भी चीज है। तो एक खतर कहीं वे कि अब आप जल्दी कीजिए कि इतो बुढ़ो झूठ बोलो कि लोग सुने जावे, थोड़ो बहुत तो सांस लागे, थोड़ो बहुत तो सांस लागे, पूरा झूठ नहीं लागे। फिर भी कई मेरे जी शव है, कोई था जी शव है कि यार वो तो पूरी की पूरी हवा फेंक रहे आपने कहा ना गांव में, क्यों तो बस पटोलिया फेंक गया हवा में पूरा, इस बात तो कोई सच्चाई को नहीं। तो भी कहीं कर थोड़ो शो साच, थोड़ो शो साथ मिला दो, थोड़ो शो साथ मिला दे, मतलब कि पूरी झूठ मत फेंको, थोड़ी सी सच्चाई होनी चाहिए। और इन फेंको ये हिसाब बात न जी 32,000 की आप फेंकिए, सपोज दैट कोई भी बात कि जो हिंदू मुस्लिम ने लड़ाना हुआ, सपोज दैट
अब हिंदुआ का माइंड आप फैला दो कि मुस्लिम खराब है मुस्लिम के बारे में 100 गंदा विचार भर दो हिंदुआ। और जे सपोज मैं सपोर्ट करूं, मैं आ बात मानने राजी को नहीं, तो जब वो कहीं कर सी इस चीज ने ई हिसाब फैला दो, मैनिपुलेट कर दो कि मेरे चारों ओर रहे ना जो का मन आई बात कहे कि मुस्लिम खराब है, मुस्लिम आ कमी है, आ कमी है, आ कमी है, तो फिर मेरो माइंड भी कहीं काम करने लग जासी कि यार सगड़ा ही यहाँ कह रहा देखो मतलब कमी है। इस टाइप में ई मूवी मूड है कि झूठ तो बुद्धू बोलोगे कि 32,000, ठीक है पूरी की पूरी। अब 32,000 की वहां फेंकी था लोगों के, ये कहेंगे कि 3-4 हजार तो 3-4 हजार तो उल्ली, 32,000 की फेंकी है मुझे, आधी तो झुट्टी है लेकिन आधी तो सच्ची उल्ली आप फेंकी। बस कहीं हो कि फेंको इस टाइप में हर एक जगह यहाँ हवा बना दो, आप बात सुने तो यहाँ सब भी सुने, चारों मेरों कोई कन बात पहुंचे तो आए पहुंचनी चीज तो तकड़ी हवा बना दी। बस इन थोड़ी शो क्या है तड़को लगाने खातर थोड़ी सी सच्चाई बढ़ दो। अब सच्चाई कहीं बरी तो भाई बात सुदीप्तो सेन यहाँ मूवी गई केरला कोर्ट में। केरला कोर्ट में क्यों गई? तो भाई देखो 32,000 ही तो झूठ ही, और अब केरला के बारे में, केरला स्टेट के बारे में अब बात बताई जा रही है, गलत है क्योंकि केरला स्टेट की इज्जत डाउन हो रही है। तो लेकिन एक बार के लिए रुको, अपन थोड़ी सी सुदीप्तो सेन की बात कर ले, बाद में इज्जत वाली बात करते हैं। तो सुदीप्तो सेन एज वो राइटर हो, राइटर ने क्वेश्चन पूछा जावे कि कह रहे हो कि 32,000 है, 32,000 का थान कोई तथ्य है, फैक्ट है? तो सुदीप्तो सेन कहे कि केरला असेंबली का मायने यानी केरला की विधानसभा का मायने 2010 में केरला का सीएम हुआ करता ओमन चांडी, वह कहे कि 2500 लोग है जका इस्लाम जारी कर लियो। अब आती न्यूज देख सी गूगल पर देख सी 2500 इस्लाम यहाँ देख सी, मतलब हेडलाइन नहीं पढ़ सी जबकि रियलिटी का ही। अब ये मूवी का मायने इस्लाम, केवल इस्लाम को मुद्दो है को नहीं कि इस्लाम धर्म ज्वाइन कर लियो, मुद्दो यह है कि लव जिहाद यानी जबरदस्ती ज्वाइन करवा दियो। अरे यहाँ लोग है ना भारत में बहुत से लोग यहाँ का जगह इस्लाम ज्वाइन करे, बहुत से यहाँ का जगह हिंदू धर्म भी ज्वाइन करे, मुस्लिम है जगह हिंदू भी ज्वाइन करे। डाटा मिल सी गूगल पर सर्च करो कि मुस्लिम से हिंदू कितने कन्वर्ट हुए पिछले 12 महीनों में, हिंदुओं से मुस्लिम कितने कन्वर्ट हुए, आपको हिंदू वाले ज्यादा मिलेंगे डाटा। तो होता क्या है कि कहते हैं कि ओमन चांडी ने कहा था, जो केरला के सीएम थे, तो ओमन चांडी ने यह कहा था कि पिछले 6 सालों में इतने कन्वर्ट हो गए केरला में और बिना किसी के दबाव के हुए पूरा पूरा। फिर क्या कहा और कोई सबूत का 2500 का है, ये तो 32,000 तो बहुत होगी का। एक वी अच्युतानंदन सीएम थे 2016 में, उन्होंने कहा था कि ये इस्लाम स्टेट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? इस्लाम स्टेट बन जाएगा का सीएम ने कहा है। केरला के 2016 में जो सीएम हुआ करते थे उन्होंने कहा था कि केरला तो इस्लाम स्टेट बन जाएगा। तो फिर इस्लाम स्टेट ऐसे थोड़े बनता है, हिंदू कहां गए केरला के, ऐसी ऐसी बातें। जबकि मैंने वो पूरा इंटरव्यू देखा वी अच्युतानंदन का, उसमें ऐसी कोई बात नहीं कह रहे इस्लाम स्टेट बन जाएगा। वो ये जरूर कह रहे हैं कि इस्लाम ज्यादा संख्या में है, हिंदुओं से ज्यादा संख्या में। तो वो क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ के क्या करते हैं, इसको पेश कर देते हैं। फिर बात आती है, इसमें एक लड़की की बात की गई है, उसका नाम है, मुख्यतः एक लड़की जो कैरेक्टर है निमिषा नैयर, जो हिंदू धर्म से थी और मुस्लिम ज्वाइन कर लेती है और फिर एक लड़के से शादी कर लेती है। वो उसके बारे में सच्चाई नहीं बताते, लड़के कौन था क्या था वो मैं बताता हूं आपको पूरा, क्योंकि मैंने डाटा लिया है पूरा एकदम ग्लोबल साइट से, जहां जहां से मिला मेरे को। कम से कम मैं 10 से 15 लोगों का फिल्म रिव्यू देखने के बाद में मैं आपके बीच आया हूं, ऐसा नहीं कि नींद से उठ के आ गया। अब बात करते हैं, इधर आते हैं, फिर केरला कोर्ट में चली जाती है सिस्टम ये। फिर उस निमिषा के बारे में बाद में थोड़ी सी बातें करेंगे। तो केरला कोर्ट में जाती है और केरला कोर्ट में जाने के बाद केरला कोर्ट 32,000 का सबूत मांगता है इनसे। तो पहले नवंबर में जब ट्रेलर जारी हुआ था तो उन्होंने 32,000 ही बता दिया था। जैसे यूट्यूब पर मिलेगा आपको, देख केरला स्टोरी मूवी ट्रेलर, तो उसमें 32,000 बता दिया था। फिर केरला कोर्ट में जाती है, केरला कोर्ट में उसको चुनौती दी जाती है, तो ये सुदीप्तो सेन वगैरह ये है ना विपुल शाह वगैरह, ये कहते हैं 32,000 नहीं 3। अब आप उसका जब यूट्यूब पर सर्च करोगे देख केरला स्टोरी मूवी ट्रेलर, और उसमें जब नीचे डिस्क्रिप्शन देखोगे ना उसमें 3 ही नाम आया, चेंज कर लिया उन्होंने, एडिट कर दिया उस चीज को। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ झूठ था तभी तो एडिट किया है।
अब ये तीन भी कौन है मैं बताता हूं, तीन ही नहीं है, हिंदू लड़की केवल एक थी, तीन नहीं थी, दो थी, वो क्रिश्चियन थी। तो केरला वहां पे जाती है और कोर्ट ने कुछ एक चीजें हटाई और कहा ठीक है ये चले जाएगी, ये मूवी दिखा दो। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई बात नहीं, केरला हाईकोर्ट ने कहा है मैं इसके बारे में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो ऐसा करके कुछ एक स्टेट में हो जाती है, कुछ एक में नहीं होती। राजस्थान में चल रही है, राजस्थान में देखो आप, यार मूवी देखनी चाहिए, देखो मैं बता रहा हूं, मैं तो कहता हूँ गंदी से गंदी मूवी भी बहुत कुछ सिखा देती है, ये तो और तो ठीक है, काफी ठीक है। फिर बात करते हैं ये निमिषा नेर के बारे में बात चल रही है, उसके हस्बैंड थे वो इसमें मुस्लिम बताए गए। पहले बता देता हूं मुस्लिम नहीं थे, ये पहले क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए थे। निमिषा नेर है वो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुई थी, कोई लव जिहाद का मामला नहीं है इसके बारे में। निमिषा नेर का आप इंटरव्यू देख सकते हो, खुद का इंटरव्यू, मतलब दूसरी में किसी देश की वो एजेंसी की बात नहीं कर रहा, खुद का इंटरव्यू मिल जाएगा आपको। निमिषा नेर इंटरव्यू आप डालोगे ना यूट्यूब पर, उसका इंटरव्यू मिल जाएगा, अफगानिस्तान की जेल में है उसके बारे में, ठीक है। अब इसकी स्टोरी क्या है, रियलिटी क्या है, इन्होंने 32,000 का आंकड़ा यूज किया, या सही है या गलत है। तो देखो आईएस के बारे में पूरी बात करूं तो उससे 110 देशों से 40,000 लोग जुड़े हुए, 110 देशों से 40,000, कितने देशों से, 110 देशों से 40,000 टोटल। फिर बात करूं इंडिया, इंडिया में 160 लोग, आईएसआईएस कहां का है, अफगानिस्तान का है, ये और समझ लेना, आईएसआईएस जो आतंकवादी ग्रुप है वो अफगानिस्तान का, ठीक है। अब इंडिया में बात करूं तो इंडिया में आईएसआईएस से नॉर्मली कनेक्ट, जो कनेक्शन में आ गए, जैसे एक होता है कि आपका और मेरा कोई रिलेशन है, अपन एक दूसरे से जुड़ गए, फ्रेंड हो गया या कोई रिश्तेदारी हो गई, एक तो वो हो गया। एक हो गया कि मैं कितने लोगों के कनेक्ट में आया, जैसे मैं सिकर में रहता हूं, सिकर में बहुत से लोगों से मिलता हूं, तो उस आईएसआईएस ग्रुप के कनेक्ट में आए पूरे इंडियन थे, जो वो थे 160। ये कौन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये कह रहा है अपने गृह मंत्रालय की रिपोर्ट, भारत के गृह मंत्रालय की, कोई किसी बाहरी देश की एजेंसी नहीं कह रही है, भारत के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कह रही है कि 160 लोग हैं वो आईएसआईएस के कनेक्शन में आए थे, मतलब उनसे नॉर्मली कैसे भी नॉर्मली कनेक्शन में आ गए थे, ठीक है। जैसे आप मिले, मैंने हाय हेलो कर दिया, या मैं आज बस में जा रहा हूं, मैंने 50 लोगों को देख लिया तो मैंने कहा वो कनेक्शन में, तो वो उस हिसाब से आए थे आईएसआईएस के कनेक्शन। आईएसआईएस कनेक्शन में कैसे लेता है, आईएसआईएस से कैसे जुड़ जाते हैं लोग, आईएसआईएस क्या प्रोपेगेंडा रचता है। तो आईएसआईएस आजकल क्या होता है कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अननोन नंबरों से आपको मैसेज वगैरह आता है, फिर वो आपसे धीरे धीरे बातें करते हैं, आपके अंदर की जानते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं, बेरोजगार वगैरह होते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि देश से प्रेम नहीं करते, उनको क्या करते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, कि आपका दिमाग उस हिसाब से कर देते थे कि इंडिया सही नहीं है, आप इंडिया में, इंडिया के लिए ये कर दो, हमारे लिए ये काम कर दो, हम पैसे देंगे। अब बेरोजगार आदमी क्या करेगा यार, भारत की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये नौकरियां निकालती नहीं, बेरोजगार क्या करेगा, कहां जाएगा यार, कुछ तो करना पड़ेगा ना, भूखे थोड़े ही मरेगा, तो उसको मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि धमकियां मिल रही है, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग 5-5 हजार में काम करने के लिए रेडी हो गए। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मजबूरी हो गई उनकी, पढ़े लिखे आदमी ऐसा काम कर रहे हैं, इसका मतलब मजबूरी में कर रहे हो, बेरोजगारी, वो घर नहीं चला रहे, घर नहीं चला पा रहे, इसलिए। तो 160 लोग कनेक्ट आए थे, और मिनिस्ट्री जो अपना गृह मंत्रालय वो 155 लोगों की लिस्ट देती है कि 155 लोग ये है जो लिस्ट, उसमें से केरला के कितने थे, ये तो पूरे के, ये मूवी बनी है ये केरला पे बनी हुई है, तो केरला के कितने लोग थे भाई, केवल केरला स्टोरी की बात करें तो केरला के कितने लोग थे, तो केरला के टोटल 40 लोग थे जो आईएसआईएस के कनेक्शन में आए थे, मतलब कैसे जैसे उनसे मिले थे। अब बात करें इंडिया में टोटल थे 160 आईएसआईएस, तो आईएसआईएस को ज्वाइन कितना किया था 160 में से, तो ये हमारा गृह मंत्रालय कहता है कि 66 लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, मतलब 160 केवल कनेक्शन में आए थे इंडिया के, लेकिन 66 लोगों ने आईएसआईएस को ज्वाइन कर लिया था। अब देखो आंकड़ों में देखो, 160 कनेक्शन में आए थे, 66 ने ज्वाइन किया। केरला में कितने कनेक्शन में आए, 40, कितने 40, 40 में से 19 लोगों ने, ऐसा सुनने में आ रहा है कि केरला के 19 लोग थे जिन्होंने आईएसआईएस ज्वाइन किया। आईएसआईएस पहले केरला में नहीं था, तेलंगाना में और कर्नाटक में ज्यादा था, यहां से लोग जाते थे, मोस्टली कर्नाटक तेलंगाना दो से ही थे, फिर केरला का नाम जुड़ रहा है, ये तीसरा है।
और कहीं से ISIS से नहीं जुड़ पाते लोग। तो बात करें केरला में कितने टोटल कनेक्शन में 40 और 19 लोग हैं वो ISIS से जुड़ गए थे। 19 में से बात करें तो 6 महिलाएं थी, 6 महिलाएं थी। महिलाएं कितनी है? 6 आई। अभी देखो, अब देखो डाटा मैनिपुलेट कैसे करते हैं वो जो अदर वाले होते हैं। तो महिलाएं कितनी थी टोटल? 6। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं 1 सेकंड के लिए। टोटल बात करें केरला से आए थे कनेक्शन में, केरला से बात करूं कनेक्शन में आए थे 40, ठीक है। वुमेन्स कितनी थी? लड़कियां कितनी थी? तो थी 6। 6 को भी मैं अब 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा कि 3 कैसे। तो उनमें से 3 थी वो पहले से मुस्लिम थी, उनको कन्वर्ट नहीं किया गया किसी धर्म में। 2 थी वो थी क्रिश्चियन, और 1 थी वो थी हिंदू, जिसके बारे में ये मूवी बनी गई है, जिसके बारे में ये द केरला स्टोरी मूवी बनाई है, द केरला स्टोरी। अब आपको पता चला कि ये मूवी में कितने लोगों के बारे में बनाई गई? मात्र 1 के बारे में। अभी भी ये 2 लिख रखा है ना, 3 लिख रखा है ना, ये 2 क्रिश्चियन वालों की है, 2 क्रिश्चियन धर्म की है, हिंदू धर्म की केवल 1 लड़की थी। तो अब थोड़ी बहुत रियलिटी के बारे में पता चला। झूठ। अब भाई आपको ऐसा लग रहा है, देखो रियलिटी में मूवी दिखानी चाहिए थी, इनको नाम लेना चाहिए था नमिसा नेर पर आधारित फिल्म, और नमिसा नेर की बायोग्राफी दिखाते, उसके बारे में बताते, बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता हमें भी और पता चलता। लेकिन देखो झूठ है ना, झूठ से नफरत है। तो बात यह है कि निमिषा नेर के बारे में ये दिखाते, निमिषा नेर के बारे में पूरी बताते तो बहुत अच्छी मूवी होती। लेकिन ये 32 हजार दिखाने से हुआ क्या, नुकसान क्या हुआ, मैं बताता हूं। अब आप केरला को ये जानते हो, केरला के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूं तो केरला आपको पता है एजुकेशन में टॉप, हेल्थ में देखोगे तो टॉप, फर्स्ट रैंक आती है इसकी। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी देखोगे तो भी टॉप 10 की लिस्ट में आ जाते हैं, सबकी लिस्ट में टॉप पे टॉप पे। अरे तो यार केरला इतना एजुकेटेड आज एक दिन में थोड़े बन गया यार, आज ही थोड़े बन गया एक दिन में केरला। ऐसा थोड़ी है कि साक्षरता में 1 नंबर पे चला गया, ऐसा नहीं है। केरला पहले से ही बहुत ज्यादा शिक्षित है। क्या ये वहां पर मुस्लिम नहीं कहते ना, मुस्लिम नहीं पढ़ते? अरे सबसे ज्यादा मुस्लिम है केरला में, 60-40 का रेशियो है वहां पे, फिर भी मुस्लिम पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं। तो केरला आज नहीं बना है, केरला 2000, ये बात करें 2006, आज 10 साल में नहीं बना है। केरला शुरू से एडवांस था, एजुकेशन के प्रति सजग था वो। तो आपको पता चला कि ये झूठी कितनी है, 32 हजार के बारे में बताया गया, रियलिटी में 1 हिंदू महिला थी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर 1 थी और 32 हजार क्यों बताया फिर? तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इससे नुकसान क्या है फायदा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अब आपने कुछ दिनों पहले कुछ अभी अभी जो चल रहे थे कि एरोप्लेन में कुछ लोग इंडियन सिटीजन थे, इंडिया के नागरिक थे, उन्होंने दूसरे लोगों पर एरोप्लेन में पेशाब कर दिया, दूसरे लोगों पर पेशाब कर दिया, ऐसा सुना था? ऐसे 2-3 केस आए थे। कितने आए थे? 2-3 केस। अब सपोज दैट एक बार सोचो थोड़ा सा कि अमेरिका या कोई फ्रांस या जापान कोई ऐसी मूवी बनाए कि द इंडिया स्टोरी, और उसमें लिखे 32 हजार इंडियन नागरिकों ने विमान में दूसरे नागरिकों पर पेशाब किया। आपको कैसा लगेगा? एक बार सोचो, आप खुद सोचो कैसा लगेगा। ये मैं वर्ल्ड की बात कर ली तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा नहीं लगेगा कि इंडिया की बेइज्जती हो रही है। फिर आपको सबूत दो तो आप कह दोगे सर 3 का तुम्हारे पास सबूत है, बाकी का सबूत नहीं है। तो क्या चलेगा? क्या ऐसा चल सकता है? कि पॉसिबल है क्या? बताओ, नहीं है ना। तो सेम यही भारत में हो रहा है। ये वर्ल्ड के लेवल पर भारत की बेइज्जती थी, ये भारत में केरला की बेइज्जती हो रही है यार। ऐसा नहीं है, केरला एजुकेटेड है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे आगे है वो, उसके बारे में ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन ब्रेन वॉश वाली बात सही है। मैं यदि कहूं तो सबसे ज्यादा देखनी चाहिए तो ये लड़कियों को देखनी चाहिए, लड़कियों को देखनी चाहिए कि इसमें ब्रेन वॉश कैसे करते हैं इसके बारे में बताया गया है। इससे क्या होता है कि अपन किसी चीज के बारे में पढ़ ले, अब शुरू शुरू में अपन ने क्या गेड़े पढ़े तो उससे अपने को पता चला ना क्या गेड़े होता क्या है, क्या गेड़े कैसे लिखे जाते हैं। तो उसी प्रकार इसमें ब्रेन वॉश करने के कुछ तरीके तो आप जानोगे कि ऐसा ब्रेन वॉश कर सकते हैं अपने साथ, तो इसलिए उनसे आप कनेक्ट नहीं हो पाओ।
इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि केवल हिंदू धर्म की महिलाएं नहीं, सभी धर्मों की महिलाएं जरूर देखें। और इसमें कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि महिलाओं की भी बेइज्जती हो रही है, और खासतौर से हिंदू धर्म की। मुस्लिमों को तो, मुस्लिम पर्सन को तो ऐसे दिखाया गया, जेंट्स को दिखाया गया, उसमें मुस्लिम पर्सन की कहीं पर इज्जत नहीं की गई। लेकिन हिंदू धर्म की महिलाओं की बेइज्जती मेरे को कैसे लगती है वो मैं आपको बताता हूँ कि यार, ऐसे हिंदू धर्म की महिलाओं को कोई भेड़ बकरियां समझ लिया क्या? हर कोई आया ब्रेन वॉश किया ले गया, मुस्लिम आया ब्रेन वॉश किया, उसके बारे में दो चार बातें ठुसाई ले गया। क्या कोई भेड़ बकरियां हैं इनको? कैसे बस लकड़ी ली, रवाना किया, भेड़ बकरियां थी, रवाना होगी? तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, इनको बढ़ानी चाहिए थी, नमीसा नहर पर मूवी बनानी चाहिए थी पूरी उसी पे, और थोड़ी बहुत साइड वाले दिखाते, फिर मूवी का मजा अलग होता, ना कोई कंट्रोवर्सी होती। और कंट्रोवर्सी से फिल्म मेकर्स के फायदा होता है। अब कंट्रोवर्सी हुई तो कुछ क्या करेंगे, हिंदू है जो मुस्लिम है, कि यार इसकी मूवी क्या है, ये देखे तो सही कम से कम, और लोग देख के आएंगे। यार देखनी चाहिए, मैं कहता हूँ मूवी देख के आओ, और खास तौर से मैं महिलाओं को कहूंगा देख के ही आओ। हाँ, इस रूप में मत जाओ कि मेरा ब्रेन वॉश होगा, या मैं ऐसी हूं, या हिंदू धर्म की महिलाओं के साथ ऐसा हो गया, मुस्लिम धर्म की महिलाओं, ऐसा मत जाओ। जाओ इस तरीके से कि ब्रेन वॉश कैसे करते हैं लोग, उस ब्रेन वॉश से बचना है, कैसे कैसे कर सकते हैं, या इसमें अपने को 2-3 घंटे का एंटरटेनमेंट। और मेरे हिसाब से सिख करके जो लोग हैं उसमें शायद वीर तेजा सेना कुछ है, तेजा सेना के अध्यक्ष वगैरह, वो शायद फ्री में दिखा रहे हैं, शायद सोमवार व मंगलवार को, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप सिनेमा हॉल में देखना चाहिए तो जरूर देखें उस मूवी को। मूवी अच्छी है द केरला स्टोरी, लेकिन थोड़ी सी झूठी बातें हैं, वो तो देखो है, लेकिन मूवी देखने लायक है। देखो, बोरिंग मूवी है थोड़ी सी, लेकिन कुछ एक सच्चाई भी। भाई एक लड़की की भी तो है, तो सच्चाई तो है ना, सच्चाई है। हाँ, ऐसा हुआ तो है, तो इसलिए जरूर देखें। मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।